अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी जो कि आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। और यकीन कीजिए ये रेसिपी इतनी मज़े की बनने वाली है कि खा के आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 kg तुरई ली, उसे छील के उसके पीसेस बना लिए हैं। यहाँ मैंने चने की दाल ली है आधा पाव, और इसको भी साफ़ करके भिगो देंगे। अब एक पैन में हम ऑयल लेंगे, तो हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लीजिए या हाफ़ प्याली ले लीजिए। यहाँ पर 1 अदद प्याज है, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो इसको हमें इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो देखें गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो ऐसी ही प्याज चाहिए थी, इसमें से आधी प्याज हम निकाल लेंगे, आधी इसी में रहने देंगे। तो यहाँ मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सपोर्ट किया करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्याज आधी निकाल ली है, आधी इसी में छोड़ दी है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो 3 अदद मेरे पास टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, तो इन्हें भी मैंने रफली कट कर लिया है। इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर दी है। यहाँ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डाल के आपने इसको थोड़ा सा पकाना है जब तक आपके टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इसमें हल्दी जाएगी, 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, या अपनी मर्ज़ी से भी आप डाल सकते हैं जैसे आपको स्पाइस पसंद हो। और इसमें अब मैं डालूँगी कुटा हुआ धनिया हाफ़ टेबल स्पून। तो आपने फ्रेश ही यूज़ करना है ये डाल के आपने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ मैं इसमें धनिया ऐड कर देती हूँ। तो ये डाल के देखें बिल्कुल भुन चुका है। तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर चने की दाल है, ये पहले ही मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, इसको डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे इतना कि ये हाफ़ कुक हो जाए। तो देखें ये हाफ़ कुक हो चुकी है। तो इसको आप चेक कर लें। जब हाफ़ कुक हो जाए तो इसमें हम तुरई ऐड कर देंगे। तुरई को मैंने पहले ही कट करके धो लिया था। तो ये देखें ये ऐड कर देंगे, और ये ऐड करके आपने इसको उबाल आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही उबाल आएगा आपने लो फ्लेम कर देना है। 10 से 15 मिनट में आपकी तुरई जो है बिल्कुल गल जाती है। तो इसको हम कवर कर देते हैं लिड से, और 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखें तुरई आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल गली हुई नज़र आ रही है। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और जाएंगे, तो नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर चिकन पाउडर है 1/4 टीस्पून, साथ ही मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें आपने लाजमी ऐड करनी है, बहुत इसका फ्लेवर मज़े का आने वाला है। तो ये डाल के आपने देखना है कि दाल भी आपकी देखें बिल्कुल गली हुई नज़र आ रही है। तो इसका हमें पानी खुश्क करना है, जो पानी इसमें मौजूद है। मैंने लिड लगा दी इसको 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब इसमें हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज़ से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ मैंने डाली हैं कट करके, और जो प्याज मैंने सबसे पहले ब्राउन करके निकाल ली थी वो इसमें डाल दी है। इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यूज़ किया है। ये डाल के आपने इसको सिर्फ 1 मिनट पकाना है, और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, तेल ऊपर आ जाए। तो देखें मैंने इसकी भुनाई कर दी है, मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। तो ये मज़ेदार सी तुरई चने की दाल बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।